नाजरीन, इनर न्यूज एंड व्यूज में खुशामदीद। नाजरीन, हम आए रोज सुनते हैं कि फलां मुल्क ने फलां मिसाइल का तजर्बा किया जिसकी ये सलाहियतें हैं। फिर कुछ दिन के वक्फे से किसी और मुल्क की जानिब से ये खबर आ जाती है कि उसने फलां मिसाइल के जवाब में ऐसा या वैसा मिसाइल बना लिया है। और ये जो ममालिक जो इस तरह के तजर्बात में आगे आगे नजर आते हैं, वो पहले ही एटमी सलाहियतों के हामिल भी हैं। और अब जो मिसाइल बनाए जा रहे हैं उन सबके साथ ये जरूर बताया जाता है कि इसमें एटमी वॉर हेड ले जाने की कितनी सलाहियत है, जिससे ये जाहिर होता है कि कोई भी अब नई जंगी सलाहियत जो हासिल की जाती है उसका हदफ अपनी एटमी सलाहियतों को तरक्की देना है। और हम सब जानते हैं कि एटमी सलाहियत या एटम बॉम्ब एक वक्त में लाखों अफराद को सफाई हस्ती से मिटाने का नाम है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो इतनी सिविलाइज्ड दुनिया बैठी है, इसके साथ यूएन, यूरोपियन यूनियन और हजारों की तादाद में इंसानी हुकूक की तंजीमें, ये सब किस मर्ज की दवा हैं। एक तरफ तो इन इदारों के बनाए हुए कवानीन हैं कि जिनके मुताबिक जंगों के दौरान सिविलियन आबादियों को निशाना बनाना अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। किसी मुल्क में किसी भयानक मुजरिम को भी अगर फांसी की सजा दी जाती है तो यूरोपियन यूनियन उस मुल्क पर पाबंदियां लगा देती है। मैं तो इस म्यार को ही नहीं समझ पाता कि एक तरफ एक मुजरिम को सजा के तौर पर मारने की सूरत में उस मुल्क पर इक्तिसादी पाबंदियां, और फिर उन पाबंदियों से शायद लाखों बेगुनाह और मासूम लोग मुतासिर हो जाएं, इसका किसी को एहसास नहीं। और फिर रोजाना एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें एक आध नहीं करोड़ों अफराद एक बटन दबाने से जान की बाजी हार सकते हैं। इस पर इतनी खामोशी, क्या ये समझा जा सकता है कि ये जो सब इंसानी हुकूक वगैरह की बातें हैं, ये सब एक तमाशा है जो हमें दिखाया जाता है और इनका मकसद सिर्फ अपने अपने मफादात हैं, वगरना इंसानियत कहीं नहीं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर हम तीसरी दुनिया के ममालिक पर नजर दौड़ाएं, खास तौर पर अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, तो इन दोनों मुल्कों के अवाम इतने सादा हैं कि वो जदीद किस्म के असलहे के तजर्बात पर खूब खुश होते हैं। हालांकि अगर थोड़ा गौर करें तो ये सब हम लोगों ही को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए बनाए जा रहे हैं। दोनों मुल्क एटमी सलाहियत भी रखते हैं और दोनों मुल्कों के लोगों को मीडिया के जरिए ये बताया जाता है कि हमारे साइंसदानों ने अजीम कारनामा अंजाम दिया है। फलां मिसाइल इतने हजार किलोमीटर तक वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है और इसकी खास बात यह है कि इसको राडार पर भी नहीं देखा जा सकता। खुदा के बंदो, ये बताओ कि ये मिसाइल इतने हजार किलोमीटर पर रहने वाले इतने लाख अफराद को आग झपकने में खत्म कर देगा, और जो बच जाएंगे उनमें इतने लाख अपने आज़ाद से महरूम हो जाएंगे। कितनी बदकिस्मती है कि इन दोनों मुल्कों के अवाम जो पहले ही सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलतों तक से महरूम हैं, और अब बढ़ती हुई महंगाई ने वैसे ही आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में अवाम को कोई रिलीफ मिले या ना मिले, ये खबर कि फलां मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार है जिससे उन्हें किसी और चीज़ का सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब तो ज़िंदगी ही ख़त्म की जा रही है। तो इसमें कोई एक बूंद पानी या रोटी का क्या सोचेगा। तरक्की याफ्ता ममालिक की तो मुझे समझ आती है कि वो अपने लोगों को कम अज़ कम काफ़ी हद तक बुनियादी सहूलतें तो फराहम करते हैं, और उनके लोगों को ये एतमाद होता है कि हमारी हुकूमत अगर कोई इस तरह की आर्म रेस में शामिल भी है तो वो हमारी ही हिफाजत के लिए सामान पैदा कर रही है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अवाम का बगलें बजाना समझ से बाहर है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इन दोनों ममालिक के माशी हालात पहले ही पतले हैं। जहाँ के साइंसदानों को इन ममालिक में ऐसे मंसूबों पर काम करना चाहिए जिससे इन ममालिक के अवाम और आने वाली नस्लों की जिंदगियां बेहतर हों। ये साइंसदान उस जिंदगी ही को ख़त्म करने के दर पे हैं। पाकिस्तान ही को लीजिए, जहाँ गैस तो क्या, अब ज़मीन के अंदर से पानी तक कम होता जा रहा है। बिजली इतनी महंगी कि खुदा की पनाह, ज़मीनें फसल पैदा करने के बजाय बंजर हो रही हैं। ज़्यादातर अद्वियात बैरून ममालिक से दरामद की जाती हैं, और किसी किस्म के वायरस की मौजूदगी का पता चलाने के लिए मुल्क में कोई एक लेबॉर्ट्री तक नहीं, और ना हम किसी किस्म की वैक्सीन
खुद से बनाने के काबिल हुए हैं। तालीम और कानून का निज़ाम 75 साल के बाद भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ चल रहा है। और चलने से बताता चलूं कि रेल का पहिया भी वहां तक नहीं चल रहा जहां तक अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा गया था, क्योंकि हमने तो उस रेलवे ट्रैक को मजीद क्या फैलाना था, उसको भी कई सौ मील खत्म ही कर दिया है। हालांकि तमाम दुनिया में रेलवे के निज़ाम में रोज बरोज तरक्की होती नजर आती है। तो नाज़रीन, ये सब आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इस असलहे की दौड़ में पड़कर अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ तबाही का सामान कर रहे हैं। हमें पहले ये बताया जा रहा था कि एटम बम बनाने का मकसद इसको इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ एक डेटरेंट के तौर पर है। अब शायद इस डेटरेंट की तारीफ ही बदल गई है, तभी रोजाना ये नित नए तजर्बात देखने को मिल रहे हैं। मैं यही तवक्को करूंगा कि बस अब बहुत हो गया। अब हमारे साइंसदान मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करने के तरीकों पर काम करेंगे, शमसी तवानाई या विंड एनर्जी बनाने पर तवज्जो देंगे। पहली विंड मिल, अगर आपको मालूम हो, तो हमारे ही रीजन में 9वीं सदी ईस्वी में सिस्तान, जो अब ईरान का हिस्सा है, वहां तैयार की गई थी। लेकिन उसको बेहतर अंदाज में नेदरलैंड वालों ने इस्तेमाल किया और उसमें बेपनाह तरक्की की। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे मुतबादिल एनर्जी के मंसूबों पर काम होता? सारी दुनिया में ज़राअत में इतनी तरक्की हुई है कि छोटे छोटे ममालिक महदूद लैंड रखने के बावजूद ज़राई अजनास के बड़े बड़े बरामद कुनंदगान में शुमार होते हैं। हमारे यहाँ कपास की जो पैदावार आज से 30 साल पहले होती थी, उसमें इजाफा तो क्या होना था, वो अब आधी से भी कम हो गई है। पाकिस्तान, जिसमें ज़राअत से 60% से ज़ायद अफराद वाबस्ता हैं, वहाँ ज़राअत के शोबे में भी रिसर्च का फुकदान है और बदकिस्मती से अशियाए खुर्दोनोश तक पाकिस्तान को दरामद करना पड़ती हैं। मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने से हम ना सिर्फ अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजली पैदा करने के मंसूबे भी ऐसे लगे कि जो डीजल और गैस से चलते हैं, बल्कि अपने इंपोर्ट बिल को आधे से ज़्यादा हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल में बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस की मद में ही खर्च होता है। कंस्ट्रक्शन को ही लें, हमारे यहाँ स्टील और कंक्रीट के घर नहीं बल्कि कले बनाने का रिवाज तरवीज पाता गया है। हालांकि अगर माहौल दोस्त कंस्ट्रक्शन को फरोग दिया जाए तो हम उससे कितनी बिजली और गैस बचा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के घर और अमारात पर मौसमी असरात कम से कम होते हैं, जिस बिना पर तवानाई की बचत होती है। हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने में क्यों नहीं कोई काम करते? रेलवे, जो एक वक्त में डीजल से बिजली में तब्दीली की तरफ गामजन थी, अयूब खान साहब के ज़माने में लाहौर से खानेवाल तक बिजली से ट्रेन चलती थी, जिसको बाद में सम्मासट्टा तक बढ़ाया गया। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जमहूरी हुकूमतें जो कहने को आवाम से वोट लेकर इक़्तिदार में आती हैं, वही आवाम का इस्तेहसाल करती दिखाई देती हैं।